नेसी की कहानियां 565 एडी तक जाती हैं, लेकिन इसका पहला कंफर्म साइटिंग और फोटोग्राफ 1933 में सामने आया था। चाहे आप लेजेंड पर बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन इस एरिया में नेसी की प्रेजेंस हर जगह फील की जा सकती है। यहाँ के लोकल अट्रैक्शंस, सुवेनियर शॉप्स और म्यूजियम्स में नेसी की थीम हर जगह देखने को मिलती है। आप लॉक नेस सेंटर एंड एग्जीबिशन में नेसी के हिस्टोरिकल साइटिंग्स और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जान सकते हैं, या फिर एक बोट टूर लेकर इस गहरे और रहस्यमयी लॉक की वाटर्स में खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉक नेस सिर्फ नेसी के लिए ही फेमस नहीं है, ये स्कॉटलैंड के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, जिसकी सीनिक ब्यूटी और पीसफुल सराउंडिंग्स इसे नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। यहाँ के लश ग्रीन हिल्स, डीप वाटर्स और एंशंट कासल्स, खासकर अर्कट कैसल, इसे और भी एन्चांटिंग बनाते हैं। अगर आप एडवेंचर और मिस्ट्री के शौकीन हैं, तो इन्वरनेस और लॉक नेस आपकी स्कॉटलैंड जर्नी का एक अनफॉरगेटेबल पार्ट बन सकते हैं। चाहे आप हिस्ट्री, फोकलॉर, नेचर या सिर्फ स्टनिंग व्यूज एंजॉय करना चाहते हो, ये रीजन आपको हर तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द मैजिक ऑफ इन्वरनेस एंड लॉक नेस। स्कॉटलैंड में ग्लेनको एक ब्रेथटेकिंग वैली है, जो ग्लेशियर्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था। इसकी ड्रामेटिक और रगड ब्यूटी इसे स्कॉटलैंड के सबसे आइकॉनिक नेचुरल वंडर्स में से एक बनाती है। यहाँ के टावरिंग माउंटेन्स, डीप लॉक्स और अनटच्ड ब्यूटी इसे हाइकर्स, नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं। ग्लेनको की वाइल्ड लैंडस्केप्स और एवर चेंजिंग वेदर कंडीशंस इसे हर सीजन में एक अलग और मेस्मराइजिंग लुक देते हैं। यहाँ की हाइकिंग ट्रेल्स, जैसे कि द लॉस्ट वैली और पैप ऑफ ग्लेनको, दुनिया भर के एडवेंचर सीकर्स को अट्रैक्ट करती हैं। वहीं ग्लेन एटव, जिसे जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में दिखाया गया था, ग्लेनको की सीनिक ब्यूटी को और हाईलाइट करता है। इस एरिया की डीप हिस्ट्री और ट्रैजिक पास्ट भी इसे और फैसिनेटिंग बनाते हैं, क्योंकि यह 1692 के ग्लेनको मैसेकर का साइट था, जो स्कॉटिश हिस्ट्री की सबसे इन्फेमस घटनाओं में से एक मानी जाती है। स्कॉटलैंड के अन्य टॉप डेस्टिनेशंस में द आउटर हेब्रिडीज, फोर्ट विलियम, द ग्लेनफिनन वायडक्ट और द आइल ऑफ मल भी शामिल हैं। द आउटर हेब्रिडीज अपनी प्रिस्टीन बीचेस और रिमोट ब्यूटी के लिए फेमस हैं, खासकर लस्केंटायर बीच, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस में गिना जाता है। फोर्ट विलियम को यूके की आउटडोर कैपिटल कहा जाता है, जहां से आप बेन नेवस, ब्रिटेन के सबसे ऊंचे माउंटेन की क्लाइंब शुरू कर सकते हैं। द ग्लेनफिनन वायडक्ट, जिसे हैरी पॉटर मूवीज में हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस के आइकॉनिक रेलवे ब्रिज के रूप में दिखाया गया था, आज भी ट्रेन लवर्स और फिल्म फैंस के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। वहीं द आइल ऑफ मल अपनी वाइल्ड लाइफ, कोस्टल ब्यूटी और कलरफुल फिशिंग विलेजेस के लिए जाना जाता है, जहां आपको स्कॉटलैंड की रॉ और अनटच्ड ब्यूटी देखने को मिलती है। स्कॉटलैंड का हर लोकेशन अपनी एक यूनिक चार्म रखता है, जो इसे एक मैजिकल और अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बनाती है। अगर आप नेचर, एडवेंचर और हिस्ट्री के फैन हैं, तो स्कॉटलैंड आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ की लैंडस्केप्स, कासल्स, लेजेंड्स और ट्रेडिशंस इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं, जहां हर ट्रैवलर को कुछ न कुछ नया और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वेदर यू आर लुकिंग फॉर स्टनिंग नेचुरल वंडर्स, रिच हिस्ट्री और थ्रिलिंग एडवेंचर्स, स्कॉटलैंड हैज इट ऑल। स्कॉटलैंड की अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी और हिडन जेम्स इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ के रिमोट आइलैंड्स, सीक्रेट बीचेस और चार्मिंग लिटिल विलेजेस इसे सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं। आइल ऑफ हैरिस के सेक्लूडेड व्हाइट सैंड बीचेस, ऑकनी आइलैंड्स के एंशिएंट नियोलिथिक साइट्स और केनगॉम्स नेशनल पार्क के ड्रामेटिक लैंडस्केप्स हर नेचर और एडवेंचर लवर के लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरह हैं। यहाँ के ट्रेडिशंस, लोकल कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी स्कॉटलैंड को और भी स्पेशल बना देते हैं। स्कॉटिश खेली डांस, मैगपाइप म्यूजिक, गेलिक फोकलॉर और ट्रेडिशनल विस्की डिस्टिलरीज इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं, जहां आप सिर्फ साइटसीइंग ही नहीं, बल्कि एक पूरी कल्चरल इमर्शन का मजा ले सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, और चाहे आप किसी छोटे पब में लोकल म्यूजिशियंस का परफॉर्मेंस सुन रहे हों या किसी क्वेंट कंट्रीसाइड कॉटेज में स्टे कर रहे हों, आपको हमेशा एक वार्म वेलकम मिलेगा। ट्रैवल लवर्स के लिए स्कॉटलैंड सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं,
बल्कि लाइफ टाइम की मेमोरीज क्रिएट करने की जगह है। चाहे आप एडिनबरा की हिस्टोरिक चार्म, ग्लासगो की क्रिएटिव एनर्जी, हाईलैंड्स की वाइल्ड ब्यूटी या आइल ऑफ स्काई की सरील लैंडस्केप्स एक्सप्लोर कर रहे हो, हर जगह एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप अनटच्ड नेचर, डीप हिस्ट्री और रिच ट्रेडिशंस का एक परफेक्ट ब्लेंड चाहते हैं, तो स्कॉटलैंड आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। स्कॉटलैंड अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर जगह एक नई स्टोरी बयां करती है। हर कैसल, हर माउंटेन और हर लेक का अपना अलग चार्म है। ये प्लेस हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है, चाहे आप नेचर लवर, हिस्ट्री एंथुजियास्ट या एडवेंचर सीकर हो। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो स्कॉटलैंड के एंशिएंट कासल्स, बैटलफील्ड्स और मेडिवल टाउन्स आपको एक अलग ही ईरा में ले जाते हैं। एडिनबरा कैसल, स्टर्लिंग कैसल और अर्कट कैसल जैसे आइकॉनिक साइट्स में सेंचुरीज ओल्ड लेजेंड्स और रॉयल हिस्ट्री आज भी जीवंत महसूस होती है। वहीं अगर आपको नेचर पसंद है, तो स्कॉटलैंड की मैजेस्टिक हाईलैंड्स, सरीन लॉक्स और रगड कोस्टलाइंस एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस देती हैं। आइल ऑफ स्काई, लॉक लोमंड और ग्लेनको जैसी लोकेशंस पोस्टकार्ड परफेक्ट व्यूज से भरी हुई हैं। एडवेंचर सीकर्स के लिए स्कॉटलैंड किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ आप बेन नेविस पर हाइकिंग, आइल ऑफ मल पर वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग, ग्लेनफिनन वायडक्ट के ट्रेन जर्नी और नॉर्थ कोस्ट 500 पर रोड ट्रिप का थ्रिल ले सकते हैं। वहीं अगर आप लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ के विस्की डिस्टिलरीज, स्कॉटिश फोक म्यूजिक, बैगपाइप्स और खेली डांसिंग आपके ट्रिप को और भी स्पेशल बना देंगे। स्कॉटलैंड का हर कोना एक न्यू एक्सपीरियंस देता है, जिसे भूल पाना मुश्किल होता है। यहाँ के मिस्टिकल लैंडस्केप्स, वार्म हॉस्पिटैलिटी और टाइमलेस चार्म इसे सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लाइफ टाइम की मेमोरीज क्रिएट करने वाली जगह बनाते हैं। चाहे आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, फैमिली के साथ घूम रहे हो या एक रोमांटिक गेटअवे की तलाश में हो, स्कॉटलैंड का अनमैच्ड ब्यूटी और डीप रूटेड हेरिटेज हर ट्रैवलर को अपना बना लेता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन दैट ऑफर्स हिस्ट्री, नेचर, एडवेंचर and culture all in one magical place, then Scotland is waiting for you. ग्लेनफिनन वायडक्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले हैरी पॉटर की याद आती है, क्योंकि यहीं से हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस गुजरती है। यह आइकॉनिक रेलवे ब्रिज सिर्फ एक मूवी लोकेशन नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड के सबसे स्टनिंग और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स में से एक है। इसके मजेस्टिक स्टोन आर्चेस, जो ग्लेनफिनन के रोलिंग हिल्स, सरीन लॉक्स और रगड हाईलैंड टेरेन के बीच फैले हुए हैं, इसे और भी मेस्मराइजिंग बनाते हैं। ये रेलवे मार्वल 1898 में बना था और आज भी वेस्ट हाईलैंड लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ सिर्फ इस स्पॉट को देखने आते हैं, खासकर जब जैकोबाइट स्टीम ट्रेन, जो रियल लाइफ हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस की तरह दिखता है, इस वायडक्ट से गुजरता है। ट्रेन गुजरते समय जो सिनेमैटिक व्यू बनता है, वह किसी ड्रीम सीक्वेंस से नहीं लगता। ग्लेनफिनन वायडक्ट के पास ही स्थित ग्लेनफिनन मॉन्यूमेंट भी एक मस्ट विजिट साइट है। ये 1745 के जैकोबाइट अपराइजिंग की याद में बनाया गया था और स्कॉटलैंड की रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। यह मॉन्यूमेंट बॉनी प्रिंस चार्ली और उनके लॉयल हाईलैंडर्स के संघर्ष की कहानी बताता है, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ रिबेलियन की थी। अगर आप हिस्ट्री और नेचर दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ग्लेनफिनन वायडक्ट और मॉन्यूमेंट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से आपको लॉक शेल और आसपास के हाईलैंड्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं, जो इसे फोटोग्राफर्स, हाइकर्स और हिस्ट्री लवर्स के लिए एक ड्रीम लोकेशन बनाते हैं। चाहे आप हैरी पॉटर फैन हो, स्कॉटिश हिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हो या बस एक स्टनिंग लैंडस्केप देखना चाहते हो, ये जगह मस्ट विजिट है। स्कॉटलैंड के छोटे शहरों में भी एक अलग चार्म है, जैसे कि स्टर्लिंग। यह एडिनबरा से सिर्फ 1 घंटे और ग्लासगो से 30 मिनट की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे एक मेजर अट्रैक्शन बनाता है। स्टर्लिंग को अक्सर गेटवे टू द हाईलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है स्टर्लिंग कैसल, जो कभी स्टुअर्ट मोनार्क्स का रॉयल रेजिडेंस रह चुका है। ये कैसल अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर, स्टनिंग स्कल्पचर्स और ब्यूटिफुली मेंटेन्ड गार्डन्स के लिए फेमस है। ये सिर्फ एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस ही नहीं, बल्कि स्कॉटिश रॉयल्टी का पावर सेंटर भी था, जहां कई रॉयल इवेंट्स,
क्रिसनिंग्स और कॉरोनेशंस हुए थे। यह वही प्लेस है जहां मेरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स का कॉरोनेशन हुआ था, जिससे इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। इस कैसल की ब्यूटी और हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइडेड टूर लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ आप ग्रेट हॉल, जो कभी ग्रैंड बैंक्वेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चैपल रॉयल, जहाँ इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनीज होती थीं, और कैसल एग्जीबिशन, जहाँ स्टर्लिंग कैसल की रिच हिस्ट्री को शोकेस किया जाता है, जैसी जगहों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का रेजिमेंटल म्यूजियम, जहाँ स्कॉटिश मिलिट्री हिस्ट्री को डिटेल में बताया गया है, और ग्रेट किचन्स, जहाँ मेडिवल रॉयल फीस्ट्स की झलक मिलती है, भी बहुत फैसिनेटिंग है। कैसल के अंदर टैपेस्ट्री स्टूडियो भी है, जहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल हैंड वोवन टैपेस्ट्रीज कैसे बनाए जाते हैं। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो सेंचुरीज से स्कॉटलैंड की कल्चर का हिस्सा रहा है। स्टर्लिंग सिर्फ अपने कैसल के लिए ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स के लिए भी फेमस है। बैटल ऑफ स्टर्लिंग ब्रिज 1297 और बैटल ऑफ बैनकबर्न 1314 जैसी इंपॉर्टेंट बैटल्स यहीं लड़ी गई थीं, जहां स्कॉटिश वॉरियर विलियम वॉलेस और किंग रॉबर्ट द ब्रूस ने इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष किया था। अगर आप स्कॉटिश हिस्ट्री, रॉयल्टी और मेडिवल आर्किटेक्चर को करीब से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो स्टर्लिंग आपकी स्कॉटलैंड ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप एंशिएंट कासल्स की मैजेस्टी एडमायर करना चाहें, हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स की स्टोरीज एक्सप्लोर करना चाहें, या बस एक चार्मिंग स्कॉटिश टाउन का फील लेना चाहें, स्टर्लिंग आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। अगर नेचुरल ब्यूटी की बात करें, तो आइल ऑफ स्काई एक मैजिकल प्लेस है, जहाँ की लैंडस्केप्स इतने सरील लगते हैं कि मानो आप किसी फैंटेसी मूवी का हिस्सा हो। यह आइलैंड अपनी रगड ब्यूटी, ड्रामेटिक क्लिफ्स और मिस्टिकल चार्म के लिए जाना जाता है, जिससे इसे स्कॉटलैंड का सबसे पिक्चरेस्क और आइकॉनिक डेस्टिनेशन माना जाता है। फेरी पूल्स और क्विरिंग जैसी प्लेसेस नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। फेरी पूल्स अपने क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज वाटर्स और कैस्केडिंग वाटरफॉल्स के लिए मशहूर हैं, जहां आप नेचर के बिल्कुल करीब फील कर सकते हैं। वहीं क्विरिंग अपनी जो ड्रॉपिंग रॉक फॉर्मेशंस, रोलिंग ग्रीन हिल्स और एंडलेस हाइकिंग ट्रेल्स के कारण दुनिया भर के हाइकर्स और एडवेंचर सीकर्स को अट्रैक्ट करता है। आइल ऑफ स्काई में हाइकिंग ट्रेल्स बहुत फेमस हैं, जहां से आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। द ओल्ड मैन ऑफ स्टॉ, जो स्काई का सबसे फेमस लैंडमार्क है, एक टावरिंग रॉक पिनकल है, जिसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आया हो। नीस्ट पॉइंट लाइट हाउस, जो स्कॉटलैंड के सबसे स्टनिंग कोस्टल व्यूज में से एक देता है, फोटोग्राफर्स के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। आइल ऑफ स्काई का मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी ब्राइट सनशाइन तो कभी अचानक से मिस्ट और रेन, जो इसकी ब्यूटी को और भी मिस्टिकल और चार्मिंग बना देता है। यहाँ का चेंजिंग वेदर आइल ऑफ स्काई को एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप देता है, जिससे हर बार यहाँ आने पर एक नया और मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। चाहे आप हाइकिंग, फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग या बस नेचर के बीच पीसफुल मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हो, आइल ऑफ स्काई आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। इसकी अनटच्ड ब्यूटी और ड्रामेटिक सीनरी इसे स्कॉटलैंड की सबसे मैजिकल डेस्टिनेशंस में से एक बनाती हैं, जहां ट्रैवलर को एक सरील और मेस्मराइजिंग एडवेंचर का एहसास होता है। If you're looking for a place where nature feels truly alive, then Isle of Skye is a must visit. एडिनबरा की स्काईलाइन में सबसे ऊंचा पॉइंट है आर्थर्स सीट, जो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। 251 मीटर्स हाई ये हिल हॉलीवुड पार्क में स्थित है और यहाँ से पूरे एडिनबरा और फर्थ ऑफ फोर्थ का पैनोरामिक व्यू मिलता है। ये स्पॉट हाइकिंग लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सीनिक ट्रेल्स हैं, जो हर लेवल के हाइकर्स के लिए परफेक्ट हैं। आर्थर्स सीट न केवल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, बल्कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत डीप है। ऐसा माना जाता है कि ये किंग आर्थर की लेजेंडरी कैमेलॉट से जुड़ा हो सकता है, जिससे इसकी एक मिथिकल ऑरा बनती है। यहाँ से सनराइज और सनसेट के व्यूज इतने ब्रेथ टेकिंग होते हैं कि इसे एडिनबरा में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आउटडोर एक्टिविटीज में से एक माना जाता है। स्कॉटलैंड को गोल्फ के बर्थप्लेस के रूप में भी जाना जाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेंट एंड्रूज। ये टाउन सिर्फ गोल्फ के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्टनिंग कोस्टल व्यूज, मेडिवल आर्किटेक्चर
और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज के लिए भी मशहूर है। सेंट एंड्रूज लिंक्स, जिसे दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स माना जाता है, दुनिया भर के गोल्फ लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन सेंट एंड्रूज सिर्फ गोल्फ लवर्स के लिए नहीं है। यहाँ का चार्मिंग टाउनस्केप इसे हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए आइडियल बनाता है। यहाँ कई कोजी कैफेज, ट्रेडिशनल स्कॉटिश पब्स और बुटीक शॉप्स हैं, जहाँ घूमना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा सेंट एंड्रूज कैसल और सेंट एंड्रूज कैथेड्रल जैसी हिस्टोरिकल साइट्स इसकी रिच पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। चाहे आप आर्थर्स सीट की समिट पर हाइकिंग करना चाहें, सेंट एंड्रूज में गोल्फ एक्सपीरियंस लेना चाहें, या बस इस टाउन के चार्मिंग स्ट्रीट्स और कोस्टल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहें, स्कॉटलैंड में हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल है। अगर आप नेचर, एडवेंचर, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स का परफेक्ट ब्लेंड चाहते हैं, तो स्कॉटलैंड आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। स्कॉटलैंड के सबसे ड्रामेटिक कैसल्स में से एक है डनोटा कैसल, जो नॉर्थ सी के किनारे एक क्लिफ टॉप पर स्थित है। यह किला जितना फोटोजेनिक है, उतना ही हिस्टोरिकल भी। यह किला 7वीं सदी में बना था और यहाँ कई हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश इन्वेजन के दौरान इस किले ने स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी रगड कोस्टलाइन और ब्रेथटेकिंग व्यूज इसे एक यूनिक और स्टनिंग डेस्टिनेशन बनाती है। इसकी रिमोट लोकेशन इसे और भी स्पेशल बनाती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए विजिटर्स को एक सीनिक वॉक करनी पड़ती है, जो उन्हें हिस्ट्री के साथ साथ नेचर की ब्यूटी का भी अनुभव कराती है। स्कॉटलैंड में घूमते हुए यहाँ की ट्रेडिशनल क्यूजीन ट्राई करना भी एक जरूरी एक्सपीरियंस है। हैगस यहाँ का सबसे फेमस डिश है, जो स्पाइस्ड मीट और ओट्स से बनाया जाता है। इसे ट्रेडिशनली नीप्स और टैटीज, मैश्ड टर्नप्स और पोटैटोज के साथ सर्व किया जाता है, और यह स्कॉटिश कल्चर का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा स्कॉच पाई, जो एक हार्टी मीट पाई है, कलन स्किंक, एक स्पेशल स्मोक्ड हैडक सूप, और शॉर्ट ब्रेड, अ बटरी बिस्किट भी काफी पॉपुलर हैं। अगर आप विस्की लवर हैं, तो यहाँ के विस्की डिस्टिलरीज विजिट करना ना भूलें। स्कॉटलैंड की सिंगल माल्ट विस्की पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए फेमस है, और यहाँ के डिस्टिलरीज में टूर लेकर आप इस आइकॉनिक ड्रिंक के प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं। स्कॉटलैंड का कल्चर इसके फेस्टिवल्स में भी बखूबी दिखता है। एडिनबरा फेस्टिवल फ्रिंज दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट्स फेस्टिवल है, जहां थाउजेंड्स ऑफ शोज होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कॉमेडी टू थिएटर। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त में आयोजित होता है और इसमें दुनिया भर से परफॉर्मर्स और आर्टिस्ट शामिल होते हैं। इसके अलावा हॉगमने, स्कॉटिश न्यू ईयर, हाईलैंड गेम्स और बर्न्स नाइट जैसे फेस्टिवल्स भी बहुत पॉपुलर हैं। हॉगमने में एडिनबरा के स्ट्रीट्स पर बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, जहां लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांसिंग और फायरवर्क्स के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। हाईलैंड गेम्स में ट्रेडिशनल स्कॉटिश स्पोर्ट्स जैसे टग ऑफ वॉर, कैबा टॉसिंग और हैमर थ्रोइंग होते हैं। और बर्न्स नाइट, जो रॉबर्ट बर्न्स की जयंती पर मनाई जाती है, एक कल्चरल इवेंट है जिसमें ट्रेडिशनल स्कॉटिश फूड और पोएट्री रीडिंग्स होती हैं। अगर आप रियल स्कॉटिश एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इन फेस्टिवल्स के दौरान स्कॉटलैंड घूमना बेस्ट रहेगा। इन इवेंट्स के दौरान आपको स्कॉटिश ट्रेडिशंस, लोकल म्यूजिक और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपके ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देता है। Whether you are celebrating Hogmanay in Edinburgh, enjoying the performances at the Edinburgh Festival Fringe, or indulging in traditional Scottish food at Burns Night, these festivals will offer you a genuine taste of Scotland's rich culture and history. स्कॉटलैंड के कुछ हिडन जेम्स भी हैं, जो आमतौर पर टूरिस्ट्स की नज़रों से दूर रहते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल हैं। अगर आप क्राउड से दूर नेचर की सेरेनिटी का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन हिडन जेम्स को जरूर एक्सप्लोर करें। ग्लेनको एक ऐसी जगह है जो ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और टावरिंग माउंटेन्स के लिए फेमस है। यहाँ के व्यूज पोस्टकार्ड वर्दी होते हैं और इसकी रगड ब्यूटी और वाइल्ड टेरेन नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए परफेक्ट है। ग्लेनको की हाईलैंड वैलीज, लश ग्रीन मेडोज और मिस्ट कवर्ड पीक्स एक ऐसा सीन बनाते हैं जो किसी मूवी सेट जैसा लगता है। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स और सीनिक ड्राइव्स आपको एक अनस्पॉइल्ड स्कॉटिश विल्डरनेस का एक्सपीरियंस देंगे, जो हमेशा याद रहेगा। लॉक लोमंड, जो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा लेक है, एक और स्टनिंग डेस्टिनेशन है जहाँ आप बोटिंग और कायाकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर्स,
सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स एंड फॉरेस्ट्स इसे परफेक्ट गेटअवे बनाते हैं। लॉक लोमंड इन द ट्रोसेक्स नेशनल पार्क के भीतर आपको कई वॉकिंग ट्रेल्स और पिकनिक स्पॉट्स मिलेंगे, जहां आप नेचर का शांतिपूर्ण अनुभव कर सकते हैं। इस जगह की नेचुरल ब्यूटी और सेरेनिटी इसे आउटडोर एंथुजियास्ट्स के लिए एक हिडन जेम बना देती है। फिंगल्स केव, जो आइल ऑफ स्टैफर पर स्थित है, एक अद्भुत सी केव है जो बासॉल्ट रॉक फॉर्मेशंस के लिए प्रसिद्ध है। इसकी यूनिक जियोलॉजी और ईयरी ब्यूटी इसे एक मैजिकल प्लेस बनाती है। यहाँ के हेक्सागोनल बासॉल्ट कॉलम्स और एकोइंग साउंड्स एक मिस्टिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जो नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक मस्ट सी स्पॉट है। इसके अलावा फिंगल्स केव तक पहुंचने के लिए आपको बोट राइड लेना पड़ता है, जो एक एडवेंचर इटसेल्फ है। कैनगॉन्स नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ आपको रेड डियर, गोल्डन ईगल्स और ऑस्प्रीज जैसी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। कैनगॉन्स में हाइकिंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग और फिशिंग जैसे एक्टिविटीज भी पॉपुलर हैं। यहाँ की स्नो कैप्ड माउंटेन्स और वाइल्ड वैलीज इसे एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आउटडोर एडवेंचर्स और वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं। इन हिडन जेम्स के साथ स्कॉटलैंड आपको सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स ही नहीं, बल्कि पीसफुल रिट्रीट्स और ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस भी देती है। अगर आप नेचर, एडवेंचर और ट्रैंक्विलिटी की तलाश में हैं, तो इन डेस्टिनेशंस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।